जो है कम से कम 40% वोट पोल हो चुका है। हाँ, आज सब अधिकतर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। हाँ, तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार इस वक्त दिल्ली में बनने जा रही है। हाँ, पुणे वाला ये ब्राह्मण झा समाज को गाली दिया है। हाँ, झा से कुछ और बोला था। हाँ, झा से जो शब्द बोला था मैं इसमें नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मिल जाते हैं सज्जाद पुना वाला, हाँ, पकड़ करके फटाक करके सिनेमा पे कूद जाता मैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग शुरू हो गई है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बढ़त बनाएगा, कौन रसातल में जाएगा। ये जो लच्छेदार भाषण थे केजरीवाल के, राहुल गांधी के और प्रधानमंत्री मोदी के, क्या वाकई में दिल्ली की जनता इस पर वोट दे रही है? क्या फ्री 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 की जनता फ्री के चक्कर में फिर से फ्री के झांसे में फंसेगी? इसे आप जानना बेहद ही दिलचस्प है। सर, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार किसको वोट दे रही है? याचना नहीं, अब रण होगा। हाँ। जीवन या मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। केजरीवाल स्वयं चुनाव हार रहे हैं, नोट पे नोट बांटे जा रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है कि भाजपा वाला अधिक दे या ये वाला अधिक दे। आप लगातार बूथ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल अभी तक आपको देखा? माहौल जो दलित वर्ग है, हाँ, और मुस्लिम तबका बहुत तेजी से, और गरीब तबका, यूपी बिहार के लोग, पूर्विया और बिहारी मतदाता जिस तरह से डाइवर्ट हुए हैं, उस तरह उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इन लोगों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। मैं आदर्श नगर गया, मैं बवाना गया, मैं कालका जी गया, मैं नई दिल्ली में चांदनी चौक, मैं कई विधानसभाओं को मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आप कितना बूथ घूम चुके हैं? लगभग 1200 बूथ तो मैं घूम लिया हूँ। तो अभी तक क्या आंकड़ा आया है निकल? आंकड़ा ये आया है जनता के बीच से कि भैया शीला जी का तो काम बोलता है। अब ये लड़ाई, अरे केजरीवाल का नाम बोलता है। केजरीवाल अपनी खांसी और शीश महल, ये शीश महल और राजमहल के चक्कर में फंसे हैं। जनता सड़क चाहती है, बढ़िया शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है, इसका अभाव हो गया दिल्ली में। ये केजरीवाल झूठ पे झूठ, केजरीवाल दिल्ली के लिए बीमारी साबित हो गए हैं और भारत देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू आपदा साबित हो गए हैं। आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली की यमुना का प्रदूषण नहीं गया, प्रदूषित हो गई, और इसने क्या कहा था कि यूपी बिहार के लोग जो है यमुना को प्रदूषित किए हैं, यूपी बिहार के लोगों से तुम्हें नफरत है? बतावे ये। दिल्ली में लगभग 50% के आसपास पूर्वांचलिया रहते हैं। हाँ, पूर्वांचलिया वाले किसको वोट दे रहे हैं? ये सीधे कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। वो भाजपा से भी खपा है। ये जेपी नड्डा यूपी बिहार वालों को, इनका एक वो है, क्या नाम है, विधुड़ी नहीं, इसका क्या नाम है, सज्जाद पुणे वाला, ये ब्राह्मण झा समाज को गाली दिया है। हाँ, झा से कुछ और बोला था। हाँ, झा से जो शब्द बोला था मैं इसमें नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मिल जाते हैं सज्जाद पुना वाला, हाँ, पकड़ करके फटाक करके सिनेमा पे कूद जाता मैं। इतना गुस्सा है। तुम ब्राह्मण समाज को अपमानित करोगे। हाँ, भाजपा के दल्ले गाली देंगे अब आप भी उन्हें। वो दलाल है, दलाल साजाद पुणे वाला। हाँ, आप बताइए कि साजाद पुणे वाले की क्या गलती थी? उसने भी, आप क्रिया करेंगे तो विपरीत प्रतिक्रिया होगी। नहीं, आप बताइए। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब शब्द तुमको नहीं बकना चाहिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता। और इस बार पंडित राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान दिल्ली में चल निकली। अरे देख लीजिए, कुंभ के मेले में तमाम मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, और तमाम श्रद्धालुओं को भोजन पानी की व्यवस्था कराने लगे। यह है मोहब्बत की दुकान का असर। और ये देश का प्रधानमंत्री निकम्मा। हमारे गुरुदेव, कितना % वोट पड़ चुका है अभी तक? अब जो है कम से कम 40% वोट पोल हो चुका है। आज सब अधिकतर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार इस वक्त दिल्ली में बनने जा रही है। लगभग कांग्रेस 50+ रहेगी। लेकिन बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, तो हमारे एक राजनीतिक गुरु थे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, पार्लियामेंट में खड़े होकर के अटल जी को संबोधित करते हुए, जब मॉडर्न फूड बेकरी को इन्होंने बेचा, हिंदुस्तान लीवर को बेचा, तो कहा
कि हमारे पूर्वांचलियों में कहावत है, गुरुदेव ध्यान से सुने, कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति या धरती को बेचता है उसे हमारे वहां देहातों में नालायक और नकारा कहा जाता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है, नकारा भी है। मतलब वो वाला कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तो मतलब इनको आप कपूत साबित करते ये हैं। कपूत है, हाँ। ये कपूत है। और आपके राहुल गांधी? हमारे राहुल गांधी संत आदमी हैं, सपूत हैं। उन्होंने जितने कुछ कहा है वो सत्य होते जा रहा है। वीआईपी कल्चर में, कुंभ मेले में जब पापी वहां इकट्ठे होंगे ना, हाँ। अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, तड़ी पार कोर्ट ने किया है, तड़ी पार उसी को किया जाता है जो मानव समाज में रहने के काबिल नहीं हो। हाँ। ये तो अपनी यात्रा स्थगित कर दिए न, 5 तारीख को ये भी जा रहे थे डुबुक्की के लगाने। हाँ। इन्होंने कैंसिल कर दिया कि मेरे मुंह पे थूक देगी जनता, सनातन धर्म के लोग। हाँ। एक चौहाई है कहे कि इसका देखिए भविष्य का आसाराम, ये धीरेन्द्र शास्त्रिया, हाँ। चरित्रहीन आदमी हाँ। अभी 4 PM चला रहा है, 4 PM कि भाई तमाम जो लोगों के शिविर लगे थे, साधुओं के, मठाधीशों के तथाकथित। देखिए कुंभ पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। दिल्ली में साहब वोटिंग कुछ मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा बाद बंद हो जाएगी। सिर्फ वोटिंग पर बात करेंगे, दिल्ली चुनाव पर ही बात करेंगे। भाई जान लीजिए कि केजरीवाल और भाजपा की दुकान बंद हो गई, और केजरीवाल का यहीं से पतन होना पूरे हिंदुस्तान से पतन हो जाएगा। जिस तरह से मायावती का वोट छिटक करके कांग्रेस के तरफ चला गया, आज लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1 मेंबर है। सेम वही स्थिति केजरीवाल की यहाँ होने जा रही है। कितने मेंबर आ रहे हैं इनके? इनके 7-8 जीत जाए तो बहुत है। 7-8। और भाजपा वाले कितने जीतेंगे? वो 3-4, बाकी सब पे कांग्रेस। सब पे क्या कांग्रेस। वाकई में यही कुछ होने वाला है? साहब आंकड़ा आपके सामने, 8 तारीख को परिणाम भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।